तो सेकंड टाइप ऑफ कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम अब हम देखने वाले हैं। तो दैट इज डन बाय यूजिंग टर्बिडोस्टैट। अब टर्बिडोस्टैट जैसे कि हमने देखा है कि कीमोस्टैट में कैसे होता है कि हम केमिकल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है या लिमिटिंग न्यूट्रिएंट जो होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि हमें सेल डेंसिटी कितनी चाहिए। ओके। और वो किस चीज पे निर्भर करता है, वो निर्भर करता है कि डायलूशन रेट क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने इन कीमोस्टैट के केस में देख रखी है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम का, दैट इज टर्बिडोस्टैट। यहाँ पे सिर्फ हम थोड़ा सा ब्रीफिंग कंसिडर करेंगे क्योंकि कीमोस्टैट में बहुत सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। सो टर्बिडोस्टैट क्या होता है, इट इज अ सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम कि जिसमें क्या होता है कि एक फोटो सेल होता है। टर्बिडोस्टैट में क्या होता है, सो टर्बिडोस्टैट टर्बिडिटी मतलब क्या होता है कि क्लाउडीनेस जो होता है ये मेजर करता है। सो टर्बिडोस्टैट क्या करता है, सो इट हैज फोटो सेल। ठीक है, फोटो सेल मतलब यहाँ पे लाइट से रिलेटेड कुछ तो भी है कि जो क्या करता है, फोटो सेल क्या करता है, मेजर द एब्जॉर्बेंस और टर्बिडिटी ऑफ द कल्चर इन ग्रोथ वेसल। सो फोटो सेल मेजर्स the turbidity और ग्रोथ। ठीक है, टर्बिडिटी या ग्रोथ जो होगी वो क्या करेगा, मेजर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, या फिर इनका जो टर्बिडिटी बढ़ेगी या ग्रोथ बढ़ेगी, मतलब क्या बढ़ेगा, मतलब हम क्या मेजर करते हैं, वी मेजर द एब्जॉर्बेंस। अगर ग्रोथ ज्यादा होती है तो उस वजह से क्या होगा, टर्बिडिटी बढ़ेगी और उस वजह से क्या होगा, एब्जॉर्बन जो होगा वो क्या होगा, सो मीडियम का क्या होगा, बढ़ेगा। सो उस ये चीज हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग टर्बिडोस्टैट और फोटोसेल मेजर करते हैं। अब जो फ्लो रेट होता है, फ्लो रेट ऑफ द मीडिया थ्रू द वेसल इज ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड। एक विशिष्ट टर्बिडिटी हम क्या करेंगे, मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। देखो टर्बिडिटी यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे एब्जॉर्बेंस चाहिए, एब्जॉर्बेंस अगर मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 0.2 अगर एब्जॉर्बेंस है मतलब इसमें स्पेसिफिक ग्रोथ हो चुकी है। अगर 0.2 एब्जॉर्बेंस है मतलब उतने नंबर ऑफ सेल्स क्या है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इससे क्या होगा, मुझे तय करने में ये आसान होगा कि ये प्री डिटरमाइंड लेवल रहेगा। अगर इससे ऊपर अगर जाता है, ठीक है, टर्बिडिटी अगर इससे ऊपर जाती है तो क्या होगा, वहां पे फ्लो रेट इंक्रीज हो जाएगा। फ्लो रेट बढ़ेगा तो टर्बिडिटी फिर से क्या होगी, नीचे की लेवल पे आ जाएंगी। ओके, सो एब्जॉर्बेंस या टर्बिडिटी जो है मेजर करेंगे हम इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्बेंस, और उससे क्या होगा, टर्बिडिटी या फिर ग्रोथ या फिर सेल डेंसिटी। सो इसको एक विशिष्ट लेवल यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं अपन, प्री डिटरमाइंड लेवल पे हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी सिंपल डायग्राम निकाल के मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए अपने पास एक कल्चर वेसल है। ठीक है, मैं सिंपलेस्ट डायग्राम निकालूंगा, सिंपलेस्ट। सो ये कल्चर वेसल में आपको पता है कि ये आपके पास वॉल्व है। ये वॉल्व क्या करेंगे, ये आपका जो फ्लो रेट है वो एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। और सेम इसको भी क्या होगा, एक आउटलेट होगा। इस आउटलेट से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ की जो कुछ भी स्पेंट मीडियम है उसको क्या कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपलेस्ट डायग्राम निकालने की कोशिश कर। अब क्या होगा, यहां से लाइट आप पास करेंगे, लाइट पास करेंगे।
ऐसे तो अब जब लाइट आप पास करेंगी तो ये इस मीडियम से पास होगा और यहाँ पे आपके पास होगा फोटो सेल। फोटो सेल, अब इस पे आने वाला जो लाइट है वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लाइट होगा। अब जब न्यूट्रिएंट मीडियम फ्रेश रहेगा, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की ग्रोथ अगर नहीं रहेगी, तो इसका जो पासिंग है लाइट का वो क्या रहेगा, एब्जॉर्बेंस के टर्म में हम मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे एब्जॉर्बेंस रहेगा 0। ओके, यानी कि 100% ऑफ लाइट जब पास होता है तब एब्जॉर्बेंस क्या रहेगा, 0। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 0। लेकिन जैसे जैसे एब्जॉर्बेंस क्यों बढ़ रहा है, अब जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ेगा तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि सेल जो रहेंगी इसके अंदर की वो कुछ लाइट जो है एब्सॉर्ब कर लेंगी। अब फॉर एग्जांपल मेरा प्री डिटरमाइंड एब्जॉर्बेंस का लेवल कितना है, टर्बिडिटी का लेवल कितना है, 0.2। अगर 0.2 अगर इसका अगर एब्जॉर्बेंस आ जाता है तो दैट विल बी गुड फॉर मी। अगर उससे ज्यादा अगर जाएगा एब्जॉर्बेंस तो ये फोटोसेल उसको डिटेक्ट करेगा कि इसके ऊपर एब्जॉर्बेंस जा रहा है, और ये क्या करेगा, ये कोई तो भी कमांड दे देगा। ठीक है, एक सिस्टम में कमांड दे देगा कि भाई एब्जॉर्बेंस इसका बढ़ चुका है, तो टर्बिडिटी बढ़ चुकी है, ग्रोथ ज्यादा हो चुकी है, सेल की डेंसिटी ज्यादा हो चुकी है, तो इस वाल्व को ओपन करो। ये वाल्व ओपन होगा, इसको भी ओपन करना पड़ेगा। उस वजह से क्या होगा, न्यूट्रिएंट का एडिशन यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब डालेंगे न्यूट्रिएंट का एडिशन करेंगे तो उस वजह से सेल का जो नंबर होगा वो कम होगा। कम होगा मतलब इस लेवल पे हम फिर से उसको लाके खड़ा कर देंगे। अब आप बोलेंगे इसमें और कीमोस्टेट में क्या फर्क है। वहां पे हम क्या करते थे, इन केस ऑफ कीमोस्टेट, सो कीमोस्टेट में क्या करते थे हम, सो एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते थे। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट, सो वी यूज द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट। कोई तो भी लिमिटिंग न्यूट्रिएंट रहता होगा, जैसे कि शुगर है, कार्बन का सोर्स है, या फिर अमीनो एसिड है कि जो नाइट्रोजन का सोर्स है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सो ऑल न्यूट्रिएंट टर्बिडोस्टैट की केस में ऑल न्यूट्रिएंट जो रहेंगे, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन एक्सेस, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या है, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। और क्या होगा, और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो डाइल्यूशन रेट जो होता है टर्बिडोस्टैट में वेरी होता है rather than remaining constant। सो डाइल्यूशन रेट कैसा रहेगा, डाइल्यूशन रेट, सो ये वेरी होगा। क्यों, किस चीज पे निर्भर है, मैंने पहले ही बोला, टर्बिडिटी ज्यादा अगर होती है तो ये ओपन होके वाल्व, तो डाइल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये नंबर कम होता है तो डाइल्यूशन रेट जो है हम डिक्रीज कर देंगे। सो इन केस ऑफ कीमोस्टैट, सो डाइल्यूशन रेट जो रहेगा, डाइल्यूशन रेट इन केस ऑफ कीमोस्टैट इट इज जनरली कांस्टेंट। ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो ऑल न्यूट्रिएंट कैसे है, यहाँ पे एक्सेस में है। ये भी चीज हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कोई भी लिमिटिंग न्यूट्रिएंट नहीं है यहाँ पे। हम न्यूट्रिएंट जो है वो कैसे यूज करते हैं, लिमिटिंग यूज करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे हम डाइल्यूशन रेट कैसे रखते हैं। सो डाइल्यूशन रेट जो है, यानी कि ऑपरेशन जो भी होता है, सो डाइल्यूशन रेट जो होता है, so it operates at high dilution rate। so ये जो है कीमोस्टैट it operates at low dilution rate। ये डिफरेंसेस भी है कि जो आपको क्या करेंगे, कंफ्यूज होने से बचाएंगे। मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कीमोस्टैट क्या है, टर्बिडोस्टैट क्या है। तो ये पॉइंट्स आपको अगर समझ में आते हैं तो मतलब अच्छे से ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, हाई डाइल्यूशन रेट रहेगा कीमोस्टैट में, क्या रहेगा, स्टेबल और इफेक्टिव, और लो डाइल्यूशन रेट रहेगा। ठीक है, स्लो इफेक्टिव डाइल्यूशन रेट रहेगा। तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं कीमोस्टैट में। ठीक है, एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे कोई लिमिटिंग न्यूट्रिएंट नहीं होता है। टर्बिडिटी मेजर करते हैं हम यहाँ पे,
फोटोसेल का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे टर्बिडिटी नहीं, हम न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करके ग्रोथ रेट जो है वो एक विशिष्ट लेवल पर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। डायलूशन रेट का वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑल न्यूट्रिएंट एक्सेस में है, लाइट डिटेक्ट करेगा कि एब्जॉर्बेंस कम है या ज़्यादा है। तो इतने पॉइंट्स इनफ है टर्बिडोस्टैट के लिए और कीमोस्टैट के लिए। अब कंटिन्यूअस कल्चर जो है वो किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं हम? सो व्हाई वी यूज कंटिन्यूअस कल्चर? क्योंकि हमें क्या करता है, कंटिन्यूअस कल्चर जो होता है, सो यूज क्या होगा कंटिन्यूअस कल्चर? सो कंटिन्यूअस कल्चर, क्योंकि हमने देखे दो टाइप देखे हैं यहाँ पे, टर्बिडोस्टैट देखा, कीमोस्टैट देखा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कल्चर क्या करता है? कंटिन्यूअस कल्चर provides cells in one phase। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें चाहिए तो एक्सपोनेंशियल फेज में भी सेल्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली अगर हम यहाँ पे ग्रो करते हैं तो। और माइक्रोबियल सेल को लो न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन पे भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। वी कैन ग्रो माइक्रोबियल पॉपुलेशन at low nutrient concentration, like कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगी, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट में जो कंडीशंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, मिमिक कर सकते हैं। उस लेवल पे भी हम क्या कर सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। देन माइक्रोबियल इंटरेक्शन हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि लेक में है या फ्रेश पॉन्ड में है, ठीक है। माइक्रोबियल इंटरेक्शन, माइक्रोबियल इंटरेक्शन स्टडीज कर सकते हैं, जैसे कि हमें कहाँ पे मिलता है देखने को, पॉन्ड में या फिर लेक में। ओके, तो ये फूड इंडस्ट्री में, फूड या फिर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में, इसका यूज है। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंस है कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम के, आप इसको लिख के रखिए और अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार इसको थोड़े से पॉइंट्स इसके समझने की कोशिश कीजिए और फिर से देखिए।